सफ़र में मुश्किलें आएं तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद सिंघम पर। और आज आपके लिए हिंदी का टेस्ट सीरीज नहीं है, ये है जीएस का टेस्ट सीरीज। तो ये हमने थोड़ा सा इजी बनाया है। इसको मैंने इसलिए इजी बनाया है ताकि आपके अंदर थोड़ा सा तो मोटिवेशन आए, आपकी हिम्मत थोड़ी सी तो बढ़े, आपको लगे कि नहीं आई विल डू इट, मैं इसे कर ले जाऊंगा। आपके अंदर थोड़ा सा भी तो लगे कि मैं इसे कर ले जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। 38 क्वेश्चन मैंने इसके लिए हैं और देखते हैं कि आप कितना सही करते हैं। पहले आप क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तब आपको क्या करना है, आपको अपने मन में ही उत्तर देना है। फिर आंसर जब मैं बताऊंगा तब उस हिसाब से आप उसको देखना है और ये जानना है, खुद ही जानना है कि आपका आंसर सही था कि गलत था। देखते हैं 38 में से आपके कितने नंबर सही हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो यह है मध्य प्रदेश में नौदा टोली। महाराष्ट्र में कौन सा स्थान था? दैमाबाद। गुजरात में कौन सा स्थान था? लोथल। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। अगर और आपसे पूछ लिया जाए तो ये मखदूम में स्थित है। ये आगरा और मथुरा के बीच में पड़ता है, मखदूम। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1979 में हुई थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। क्या? महान स्नानागार। आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो वाली, ऋतिक रोशन की जो थी, तो उस मूवी में दिखाया गया है। ठीक, तो ये महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त। लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ। गोदीवाड़ा। कालीबंगा से, कालीबंगा को क्या कहते हैं? इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। और हड़प्पा एक पहला स्थल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें उसका नाम था हड़प्पा और इसीलिए इसका नाम पूरा पड़ा हड़प्पा सभ्यता। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है ये रावी नदी। और इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता से संबंधित एक प्रॉपर वीडियो जिसमें जितने भी बन सकने वाले क्वेश्चंस हैं, क्या पाया गया, कहाँ से पाया गया, किस नदी के किनारे है, किसने खोज किया और कहाँ पर वर्तमान स्थिति कहाँ है, पूरा का पूरा वीडियो है। और जो इस समय आप ऊँचे देखिए आई बटन पे चल रहा होगा, यहीं पे वो वीडियो स्थित है। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से उस वीडियो को अच्छे से मैं बना दूंगा। अगला प्रश्न, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? अब ये तो लल्लू पंजू सब लोग भी जानेंगे। कौन? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल बनने में कितना समय लगा था? तो 20 वर्ष लगा था लगभग। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो ये गुप्त शासकों के शासनकाल में। अगला प्रश्न, इंडिका मतलब किसने रची, किसने लिखी? इंडिका एक बुक है। क्या है? इंडिका। और इसकी रचना की थी मेगास्थनीज ने। ऑप्शन सी सही है। वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ है ज्ञान। ये विद धातु से बना हुआ है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, किस धातु से? विद धातु से बना हुआ है। ये क्या है? धातु। धातु किसे कहते हैं? हिंदी में मैंने बताया है कि जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं? धातु। और विद मतलब होता क्या है? ज्ञान होता है, जानना। अगला प्रश्न, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं एस्बेस्टॉस से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पदार्थों का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये एवोगाद्रो ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है वर्तमान में? तो ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया जिसको कहते हैं, ब्राज़ीलिया। और भारत किस नंबर पे है? तो ये है 7वें नंबर पे। कितने नंबर पे? 7वें नंबर पे। भारत की राजधानी आपको पता है। पेरू की राजधानी क्या होगी? तो इसकी राजधानी होगी लीमा। अर्जेंटीना की क्या होगी? ब्यूनस आयर्स। ये अर्जेंटीना की राजधानी है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? सी, ब्राज़ील। अगला प्रश्न देखते हैं
कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं समाना। समाना घास जो होती हैं वो उष्ण कटिबंधीय होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो कितनी है 1/3, 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी, तो ये अकबर के शासनकाल में लिखी थी, क्योंकि ये अकबर के समकालीन थे। कौन? तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1985 में, राजीव गांधी की सरकार थी। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। अगला प्रश्न कि जैसे निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है, तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक। सबसे पहले इसको जानना जरूरी है, तभी आप ये समझ पाएंगे। कौन कौन सी? तो पहली होती है ठोस, फिर होती है द्रव, और फिर होती है गैस। जब ठोस को हम गर्म करते हैं तो ये बन जाता है द्रव, और द्रव को जब गर्म करते हैं तो ये बन जाता है गैस। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, पदार्थ कह लीजिए या मैटर कह लीजिए, द्रव्य कह लीजिए, कि जो ठोस तो होते हैं लेकिन उनको गर्म करने पर डायरेक्ट वो गैस बन जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया या ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन है? जैसे कपूर आप जलाते हैं तो देखिए लिक्विड नहीं बनता है गर्म करने पर, वो लिक्विड नहीं, वो डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाता है और कपूर खत्म हो जाता है। तो कपूर है, अमोनियम क्लोराइड भी है, नेप्थलीन भी है। इसमें से जो फिटकरी है वो इसका उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो फूलदेई महोत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में, ऑप्शन ए सही है। तो हाल ही में भाषा नेट पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है किसने, तो आईटी मंत्रालय ने लॉन्च किया, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन ए सही है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, तो ये होता है अम्ल वर्षा से, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो वो है पेंटोस। अगला प्रश्न है लिटमस किसमें से निकाला जाता है। लिटमस पेपर है, जानते हैं ना, लिटमस पेपर अम्ल और क्षार सूचक होता है जो लिटमस पेपर, तो किससे निकाला जाता है, तो ये शैवाल या लाइकेन से निकाला जाता है, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ था बंगलुरु में। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कश्मीर और चीन के बीच सीमा रेखा है, कौन सी सीमा रेखा है। तो आपने पहले जब ये क्वेश्चन देखा होगा तो आपको लगा होगा कि कैसा मजाक है ये, जो हम जानते हैं वही पहले ऑप्शन दे दिया, मैकमोहन। तो भाई साहब ज़रा संभल जाइए, ये क्वेश्चन अक्सर आपका गलत होने वाला है अगर आपके माइंड में रटा हुआ है कि कश्मीर और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, क्योंकि आपने इस लॉजिक पे मारा होगा, इस ऑप्शन को क्लिक किया होगा कि ये है भारत, ठीक, और भारत यहाँ से चीन इसका बॉर्डर है, ये पूरा चीन अरुणाचल प्रदेश तक है। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा आपने बचपन से पढ़ा होगा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन, कौन, मैकमोहन। अच्छा, मैकमोहन से मैं एक चीज़ याद दिलाऊँ, मैकमोहन नाम जब सांभा जो बने हुए थे शोले में, उनका नाम था मैकमोहन। तो खैर उनकी बात छोड़िए, भारत और चीन के बीच आपने क्या रटते आए हैं कि मैकमोहन थे, ठीक है ये सही है, लेकिन ये रेखा अरुणाचल प्रदेश में ही लागू होती है, मतलब यहीं तक ही सीमित रहती है। अरुणाचल प्रदेश और जो चीन के बीच की सीमा रेखा है उसी का नाम ही मैकमोहन है, ठीक। जो कश्मीर और चीन के बीच रेखा है उसको कहते हैं जॉनसन रेखा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं, तो यह हैं जयदेव, ऑप्शन बी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, जल दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, क्या, विश्व कछुआ दिवस। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। दूध की शुद्धता मापी जाती किससे, लैक्टोमीटर से,
ऑप्शन बी से। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई। ओडोमीटर जो गाड़ी में जो मीटर लगा हुआ होता है उसे कहते हैं ओडोमीटर। देवनाम प्रिय नाम से कौन मशहूर था? तो देवनाम प्रिय नाम से मशहूर था अशोक। प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय, ये सब किसके नाम मिलते हैं? अशोक के। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई राजगृह में। कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में। कब आयोजित? ये 483 BC में, ईसा पूर्व में। ठीक। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कौन? महाकश्यप। दूसरी की गई वैशाली में, सेकंड, ये 383 BC में की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सब्बकामी, जिसको सुबुकामी भी कहते हैं, सुबुकामी। तीसरी थी पाटलिपुत्र में। तीसरी कौन थी? पाटलिपुत्र में। ये कब? 250 BC में हुई थी, 250 BC में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोगलपुत्र तित्स। मोगलपुत्र तित्स, किसी दवा का नाम लग रहा है। चौथी हुई कुंडलवन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे, देखो इसमें 2 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी थे। तो अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष। ठीक। और ये कब हुई थी? चौथी, ये हुई थी 72 ईस्वी में। कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। कौन? इसके संरक्षण में कनिष्क। तो इसका प्रथम बौद्ध संगीत कब? राजगृह में। ऑप्शन बी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था विक्रमादित्य के नाम से। ये उपाधि है विक्रमादित्य। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। 352 में कौन सा है? राष्ट्रीय आपात। 360 में वित्तीय आपात। 143 में कौन सा है? अनुच्छेद 143 में 143 आई लव यू कहते हैं ना, 143 मतलब आई को 1 से डिनोट करते हैं, LOVE कितने लेटर हैं? 4 हैं, और YOU में 3 लेटर हैं। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट के बीच में सलाहकारी वार्ता है, जो सलाह लेने की जो प्रावधान किया गया है वो 143 में। और सलाह हम किससे लेंगे? जिससे हम मानेंगे, उसी से ही तो हम सलाह लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति में सलाह वाली जो प्रावधान है ये आर्टिकल 143 में। 280 में वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? करों का बंटवारा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में करों का बंटवारा मेन काम होता है वित्त आयोग का। 5 सदस्यीय टीम होती है, राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? मुंबई। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र एक प्रांत है और इसका एक एरिया है विदर्भ। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कई जगह मांगे उठ रही हैं कि हमारे प्रदेश को बांट दो, छोटे छोटे पार्टों में बांट दो। तो प्रदेशों को बांटने का क्या आधार पहले था, क्या है अब, और क्या नए आधार बन रहे हैं बांटने का, और क्यों केंद्र सरकार बांट नहीं रही है, मतलब संसद क्यों नहीं बांट रही है राज्यों को, इनके बारे में डिटेल मैं आपसे चर्चा करूंगा। आप बने रहिए, थोड़ा साथ दीजिए तो हमें भी थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो, तो मैं डीपली इसके बारे में बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। तो विदर्भ में किसान हत्या बहुत दिखाई नहीं जाती, मतलब देखने को मिलता है किसान हत्या, आत्महत्या से। तो विदर्भ वाले मांग कर रहे हैं कि हमें महाराष्ट्र से अलग कर दो। तो ये विदर्भ हमने बताया। फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2024। ये आप रट के जाइएगा। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ऑप्शन सी। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए। यहाँ पे लिख लें सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है राजस्थान में। राजस्थान में है, लेकिन ये किस धर्म का है? तो जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ठीक। और कनिष्क सिंहासन पर कब सत्तारूढ़ हुए? 78 AD, जिसको ईस्वी कहते हैं। 78वीं ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नगर को
शाश्वत नगर भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रोम को, लंदन को नहीं। एथेंस ग्रीस की राजधानी है, ग्रीस की कैपिटल है। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से लगती है? तो ये 11 जिलों से लगती है, ऑप्शन डी सही है, 11 जिलों से। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? राज्यों और ऑप्शन यूटीज, तो टोटल 9। भारत में लोकसभा की अधिकतम कुल कितनी सीटें हो सकती हैं? ये जो प्रावधान है 2026 तक एज इट इज है। इसके बाद परिसीमन अगर गठित होगा परिसीमन आयोग, तो हो सकता है घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो फिलहाल कितनी सीटें हैं? तो इस समय है 550 हो सकती हैं। देखो पहले थी 552, लेकिन जो एंग्लो इंडियन वाले थे उनको अब हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? ये मनोनीत होते थे। क्या होते थे? मनोनीत होते थे। मनोनीत होते थे। क्यों मनोनीत होते थे? क्योंकि ये प्रावधान था कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व, किसका? एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कम है या नहीं है, तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो और यही प्रावधान क्या किया गया था? राज्यपालों के लिए राज्यों में किया गया था। राज्यपालों के लिए 1 सदस्य किया गया था एंग्लो इंडियन, तभी तो 403 + 1 404 सीटें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मानी जाती हैं। लेकिन अब वो हट गई तो 403 सीटें बची उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे ही 552 सीटें थीं, 2 सीटें थीं किसकी? एंग्लो इंडियन की। तो ये 2 सीटें अब हटा दी गई, तो बची 550। अब ये 545 का आंकड़ा क्या था? तो जब 552 सीटें अधिकतम हो सकती थीं, तब 545 सीटों पर चुनाव होता था। चुनाव कितनी सीटों पर होता था? 545। लेकिन इसमें से भी 2 हट गईं। अधिकतम हो सकती हैं 552, क्योंकि 7 सीटें जो थीं वो अभी विवादित हैं। कहाँ कहाँ उनको डिवाइड करना है, इसीलिए अभी विवादित है। उनका जो पार्टीशन नहीं हुआ कि किन किन एरिया में कौन कौन सी सीट दी जाएंगी। 7 सीटें, तो अधिकतम कहा था कि 552 सीटें हो पाएंगी। लेकिन 2 हटा दिया गया तो 550 सीटें हो पाएंगी। 7 सीटें अभी भी विवादित हैं। तो चुनाव कितने सीटों पर होता है? 543 सीटों पर। आपकी कितने सीटों पर चुनाव हुआ है? 543 पर। ठीक, तो ऑप्शन इसका क्या सही था? कितनी सीटें हो सकती हैं? तो अब जो प्रावधान है 550 सीटें ही हो सकती हैं। तो ये था हमारा आखिरी प्रश्न आज के, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन तो होगा ही, परेशान बिल्कुल भी मत होइए और हार मत मानिए। बस कविता दोहराइए अटल बिहारी वाजपेयी जी की, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।